ठीक बेटा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओसवाल सैंपल क्वेश्चन पेपर 3rd। ठीक है, ओके बेटा, ओसवाल सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग 3rd देखेंगे और सेक्शन इसका ए देखिए। सेक्शन ए का फर्स्ट सम है बेटा, इसमें दे रखा फाइंड द 28 टर्म्स ऑफ द फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी बेटा जो दे रखी है आपकी एपी है हमारे पास 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। ओके, और हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड 28th टर्म फ्रॉम लास्ट बेटा कौन सा हमें निकालना है, 28 टर्म्स निकालना है। ओके, तो बेटा इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अब अगर हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो अगर हम लास्ट से बात करेंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम डी की बात करेंगे तो डी कितना हो जाएगा, अगर 8 - 3 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें लास्ट से कौन सा निकालना, 28 टर्म, तो A20। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला में जो चेंज होता है वो इस तरीके से लिखते हैं A + n - 1 इंटू -t। क्या लिखेंगे, -t लिखेंगे। क्लियर। A20 कितना हो गया बेटा, 253 प्लस 20 - 1 और इंटू 5, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सो 253 19 इंटू -5, 253 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 5 9 45, 4 कैरी 5 × 5 495। अब बेटा इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, पहले 100 निकाल दो, तो 100 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 153। तो आपका यहाँ पे 100 निकालेंगे तो बेटा 153, जिसमें आपने 5 क्या किए ज़्यादा निकालें तो उसे आप दे दीजिए, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 158 आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा आंसर फ्रॉम लास्ट 28th जो टर्म होगा वो आपका क्या आएगा बेटा 158, दैट इज आंसर। चेक करिए, इसमें और करके दे रखा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है बेटा इफ 7 times of 7 terms of an AP is equal to 11 times its 11 terms, then find its 18th term। तो बेटा यहाँ पे हमसे जो दे रखा है 7 times 7 term, 7th term is equal to 11 times 11 terms। ओके, ये हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें बोला गया है हमें यहाँ पे फाइंड करना है 18 टर्म, A18 हमें यहाँ पे निकालना है। क्लियर। अब बेटा कैसे करेंगे, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका, A7 को कितना लिख सकते हैं, A + 60 और 11 इंटू कितना हो जाएगा A + 10D, ये आ जाएगा आपके पास। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7A 7 × 6 = 42D इज इक्वल टू 11A और ये हो जाएगा 110D। अब बेटा एक काम करिए 42D और माइनस का कितना हो जाएगा 110D और 11A माइनस कितना हो जाएगा 7A। अब बेटा यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 निकालेंगे इसमें से, तो हमारे पास कितना बचेगा 110 में से 40 निकालेंगे तो बचेगा आपके पास 70 और 70 में से 2 और निकाल देंगे तो कितना बचेगा -68D और यहाँ पे बचेगा आपका 4A। तो बेटा यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 × 4 और ये हो जाएगा 4 1 टाइम्स हो जाएगा आपका 228 और 7 टाइम। तो बेटा A = हो जाएगा -17D। ई का वैल्यू कितना आया -17D। ओके, A18 हमें निकालना, तो A18 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं A+ कितना होता है आपके पास 17D।
अब यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग 1, सो A18 इक्वल टू -17D और +17D, दैट इज माइनस प्लस कैंसिल, सो A18 इक्वल टू 0, सो आर 18th टर्म विल बी 0। इज इट क्लियर? तो हमारा 18th टर्म्स क्या निकल कर आएगा बेटा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब बेटा देखो यहाँ पे क्या दे रखा, अ ट्रेन टेक्स 3 hours, 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन। जो बेटा एक ट्रेन है वो टेक्स करती है 3 hours, लेस देन लगते हैं उसके कम लगते हैं किससे, एक स्लो ट्रेन से, अ स्लो ट्रेन। फिर बोला है फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 km/h लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो हमें क्या करना है, दोनों ही ट्रेन की क्या फाइंड करनी है, स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से देखते हैं बेटा, तो बेटा इसमें हमें जो फास्ट ट्रेन है उसकी भी स्पीड नहीं पता है, जो स्लो ट्रेन है उसके बारे में तो दे रखा था स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन। देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन लगाई, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन क्या है, 10 किलोमीटर लेस देन है दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो हमें किसके बारे में नहीं पता, फास्ट ट्रेन के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे बेटा लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना ले लेते हैं, Vx। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन Vx - 10, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, स्लो है, किससे, फास्ट ट्रेन से, कितना, 10 km/h। ओके, अब यहाँ पे बेटा कंडीशन जो है हमें कहाँ से लेना है, अ ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। अगर बेटा हमारी जो स्लो ट्रेन है, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, जिसे हम लोग बोल देते हैं T1, कितना बोल देते हैं, T1। अब डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डिस्टेंस आपको ये दे रखी कितनी है, 600 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। तो 600 ओवर कितना हो जाएगा बेटा आपका, x - 10। अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं T2, तो कितना हो जाएगा, 600 ओवर x हो जाएगा। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या, अ ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन। तो जो एक ट्रेन है वो 3 hours क्या लेती है, कम टाइम लेगी किससे, स्लो ट्रेन से। तो बेटा अगर ये जो है आपका यहाँ पे T2 जो है T2, तो T1 माइनस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। भाई स्लो ट्रेन से कितना, 3 hours लेस टाइम लेगी, कौन, जिसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। हाँ, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो जो टाइम होगा वो टाइम हमारी स्लो जो ट्रेन चल रही है उससे 3 hours कम लेगी। तो हमने क्या किया, T2 = T1 - 3 कर दिया। अब बेटे यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, T2 कितना है, 600 ओवर x और इक्वल टू 600 ओवर x - 10 और -3। ओके फाइन, तो 600 ओवर x और माइनस कितना हो जाएगा, 600 ओवर x - 10 और इज इक्वल टू -3, इधर ही रखिए। एलसीएम लेंगे बेटा कितना हो जाएगा, x × x - 10 और यहाँ पर हो जाएगा x - 10 और इंटू 600 और ये हो गया -600 x = -3। अब बेटा 600 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 x हो जाएगा और माइनस आपका 6000 हो जाएगा और -600 x ओवर यहाँ पर आपका हो जाएगा x² - 10x = -3। तो 600 और -600 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बेटा आपका बचा -6000 ओवर x² - 10x और यहाँ पे बचा -3 ओवर 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = तो दैट इज़ 2000। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा 2000 = x² - 10x। सो x² - 10x और -2000 = 0।
अब बेटा 2000 के ऐसे हमें दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना हो गया आपका, दिस 2 से करेंगे, दिस फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से 125, फिर किससे करेंगे हम 5 से करेंगे तो 5 2 जा 5, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से 1। अब बेटा यहाँ पे ऐसा करना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8, हाँ 8 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 40 और 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर 50 माइनस 40 इंटू एक्स और माइनस 2000 इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 50x और इधर से माइनस साइन इसको प्लस कर देगा 40x और माइनस 2000 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। और कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा यहाँ पे 50x है, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। सो x कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा x माइनस 50। इन दोनों टर्म से हमारा कितना कॉमन हो जाएगा प्लस 40, तो प्लस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन होगा x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ही हम किसके इक्वेट कर देंगे 0 के, तो हमें x की वैल्यू एक मिलेगी 50 और एक x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 40। किसी भी ट्रेन की या कोई भी स्पीड हमारी कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती है। इसको बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो अब हमारी जो स्पीड निकल कर आएगी किसकी, जो फास्ट ट्रेन है बेटा वो कितना हो गई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई है, और जो स्लो ट्रेन है तो 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा हमारे आंसर यहाँ से निकल कर आएंगे, नोट कर लिए। हमें बेटा इसमें बोल रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ही ट्रेन की स्पीड निकालनी है, फास्ट ट्रेन की भी निकालनी है, स्लो ट्रेन की भी निकालनी है। तो हमारे पास स्पीड जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है वो है फास्ट ट्रेन, तो हमने स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना ले लिया x ले लिया यहाँ पर। और स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन के बारे में दे रखा था कि बोला है कि जो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन है 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन है दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन की अगर हमने स्पीड को x सपोज किया तो स्लो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो x माइनस 10 हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों ही ट्रेन ने जो टाइम लिया वो निकाल लिया 600 ओवर x माइनस 10 और 600 ओवर x। फिर कंडीशन यहाँ पे फिर से लगी हुई थी, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से 3 आवर्स क्या लेगी, कम लेगी। तो हमने क्या किया, जो हमारी फास्ट ट्रेन का टाइम था उसमें से हमने 3 आवर्स निकाल दिए, वो किसके इक्वल हो गए, हमारे टाइम जो लेगी उसके इक्वल हो गए। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया तो x इक्वल टू जो 50 आएगा तो वो हमारी स्पीड हो जाएगी फास्ट ट्रेन की, 40 जो स्पीड हो जाएगी वो हमारी स्लो ट्रेन की हो जाएगी। क्लियर? ओके करिए नोटिस। ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। बेटा जो PQ कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला है ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस बेटा इसका कितना है 6 सेंटीमीटर है। TP एंड TQ आर टेंजेंट, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। जो बेटा P एंड Q पर ये आपके इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल को एक पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द एंगल PTQ। बेटा तो हमें ये वाला एंगल्स फाइंड करना है, इसका मेजरमेंट क्या होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब बेटा PQ क्या है, कॉर्ड है आपकी। देखिए PQ कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे PO इज इक्वल टू QO इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। बेटा ये क्या है आपकी रेडियाई है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल POQ, look it here, POQ, PO इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू PQ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल में तीनों ही साइड हमारी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। हियर वी हैव एंगल जो होगा हमारा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। एज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, पी टी क्यू प्लस पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 180। आपको पता है कि जो एंगल हमारा टेंजेंट पर मतलब इंक्लिनेशन ऑफ जो हमारा टेंजेंट है और जो हमारी टेंजेंट का जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से जो रेडियस के थ्रू सेंटर को जो ज्वाइन करता है, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है और ये जो एंगल होता है उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अब बेटे यहाँ पे आपका पी ओ क्यू कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। नाउ पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। सो हियर वी हैव पी टी क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। क्लियर बेटा, इसको समझा दे एक बार फिर से। हमारे पास ट्राइंगल था जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो कॉर्ड है उसका लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है और रेडियस भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स जो हमारा ट्राइंगल होगा पी ओ क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये चीज़ हमने बता दिया, क्योंकि उनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो रही है और हर एक एंगल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो एंगल हमारा जो पी ओ क्यू होगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है जो इंक्लिनेशन जो होता है टेंजेंट का वो एंगल और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और जो रेडियस हमारा कनेक्ट करता है किसको, सेंटर को, जो वहाँ पर एंगल बनता है तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो हियर 180 एंड पुट द वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू दैट इज 60 डिग्री। ओके, एंड देन वी फाइंड पी टी क्यू इज इक्वल टू 120। अब इसे नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, अ वेल कुआं है, अ वेल ऑफ डायमीटर बेटा कितना है इसका 4 मीटर डग, 4 मीटर इसको डग किया है, 21 मीटर अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर एंड डग 20 मीटर डीप। बेटा इसका डायमीटर जो है वो 4 मीटर है और इसको कितने डीप खोदा गया वो 21 मीटर है। फिर बोला है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ। कितनी विड्थ का है बेटा, वो है आपका 3 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। जो हमने सर्कुलर रिंग में जो उसकी मिट्टी को इवनली हमने स्प्रेड किया है किसके अराउंड, वेल के अराउंड, तो वो एक एम्बैंकमेंट फॉर्म करते हैं। तो उस एम्बैंकमेंट का हमें क्या फाइंड करना है, हाइट उसका निकालना। अब किस तरीके का फिगर बनेगा थोड़ा यहाँ पे देखिए। ये बेटा आपका क्या है, वेल है जिसको कि हम कुआं बोलेंगे। इसकी मिट्टी को हमने निकाला और इसके चारों तरफ हमने डालना स्टार्ट कर दिया और हमने क्या फॉर्म किया, एम्बैंकमेंट फॉर्म किया कुछ इस तरीके का। इस तरीके से कोशिश करते हैं बनाने का। इस तरीके का हमने फॉर्म किया, यहाँ पे बना दिया ऐसे। तो बेटा ये जो हमने इसका हाइट पूछा गया यहाँ पर, ये जो है कितनी इसकी हाइट होगी, इसको h बोल देते हैं। जबकि जो वेल है उसकी हाइट हमें दे रखी है दैट इज h इक्वल टू 21 मीटर और इसका बेटा डायमीटर भी हमें दे रखा है। तो d इक्वल टू कितना है 4 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे इसकी विड्थ हमें दे रखी है, विड्थ इसकी कितनी है 3 मीटर है। फाइन। तो अब हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है तो वो ये निकालना है कि इसका जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसका हाइट कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो यहाँ पे अर्थ हमने निकाली है
और जो कि किस फॉर्म में है बेटा, सिलेंडर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है आपका, सिलेंडर फॉर्म में है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट में हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इसकी आर है और ये बेटा इसको आर बोलेंगे और इसको हम कैपिटल आर बोल देंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा हमारा, पाए कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस पाए स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिलेंडर फॉर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं पाए स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से बेटे क्या होगा, पाए हमारा कॉमन हो जाएगा, पाए और एच बाहर लिख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाए आर स्क्वायर इंटू एच। सो पाए से पाए आपका कैंसिल। कैपिटल एच हमें फाइंड करना है। अब बेटे यहाँ पे देखिए स्मॉल आर कितना है, 2 है, और इसकी विड्थ को अगर हम 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कैसे आ जाएगी कि जो आपका कुआं है उसका जो रेडियस है वो तो रहेगा, उसकी चारों तरफ ही तो हमने मिट्टी को स्प्रेड किया है, और उसकी विड्थ कितनी है आपके पास, 3 मीटर। तो कैपिटल आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो 5⁻², और माइनस स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे तो 2⁻²। हियर वी हैव r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2⁻² और इंटू 21। अब बेटे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 और -4 इक्वल टू 2⁻² और इंटू 21। सो h इंटू कितना हो जाएगा 21, 2 × 4 21। सो 21 से 21 कैंसिल, सो h इक्वल टू 4। तो हाइट ऑफ एम्बैकमेंट हमारा कितना निकल के आएगा, इज इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर।